नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लौट चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आप लोग भी 2024 में चारधाम यात्रा का प्लान में आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको चारधाम यात्रा से रिलेटेड पूरी जानकारी देंगे, जैसे कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, आप यहाँ कहाँ घूम सकते हैं और आपका इस पूरी यात्रा में कितना खर्चा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की एक खास वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं यातायात की। अगर आप यहाँ देश के किसी भी राज्य से बाय ट्रेन आते हैं तो आपको यहाँ हरिद्वार रेलवे स्टेशन उतरना होगा, क्योंकि चारधाम के लिए जो यात्रा है वो हरिद्वार से ही शुरू होती है। अब बात करते हैं हमारी यात्रा की। आपको सबसे पहले हरिद्वार से बरकोट के लिए बस लेनी होगी। हरिद्वार से बरकोट की डिस्टेंस आपको 190 किलोमीटर पड़ेगा। बस का किराया आपको हरिद्वार से बरकोट 500 रुपये तक अप्रोक्स पड़ेगा। बरकोट में आपको अपना पहला दिन बिताना है। यहाँ पर आपको रूम का प्राइस 1000 से 1500 रुपये के बीच पड़ेगा। खाने का प्राइस आपको 300 रुपये तक पड़ेगा। बरकोट में आप अपना पहला दिन बिताने के बाद आपको अगले दिन जानकी चट्टी जाना है। बरकोट से जानकी चट्टी का डिस्टेंस 40 किलोमीटर तक पड़ता है। जानकी चट्टी से आपको यमुनोत्री के लिए पैदल मार्ग शुरू होता है। यमुनोत्री के लिए जो ये ट्रैक का डिस्टेंस 5 किलोमीटर पड़ता है, जिसको आप 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद आप यहाँ यमुना माता के दर्शन कीजिए और अपना यहाँ कुछ समय शांति के साथ बिताइए। अपना कुछ समय यहाँ बिताने के बाद आप फिर से दोबारा बरकोट के लिए निकल जाए और अपना यहाँ एक दिन और बिताएं। फिर अपनी यहाँ एक और रात बिताने के बाद आप अगले दिन सुबह सुबह निकल जाए उत्तरकाशी के लिए। बरकोट से उत्तरकाशी का डिस्टेंस आपको 85 किलोमीटर तक पड़ेगा, मतलब आपका 3 से 4 घंटे उत्तरकाशी पहुँचने में लग जाएंगे। अगला धाम जो हमारा पड़ेगा वो है गंगोत्री। उसके लिए आपको एक रात उत्तरकाशी में रुकना पड़ेगा। यहाँ पर भी आपको रूम का प्राइस 1000 रुपये तक पड़ेगा और खाने का प्राइस 300 रुपये तक। फिर अगले दिन आप गंगा माता के गंगोत्री में दर्शन कीजिए और अपना कुछ समय यहाँ भी बिताइए। फिर अपना एक और दिन उत्तरकाशी में बिताइए। फिर अगले दिन आपको गुप्त काशी या फिर सोनप्रयाग जाना है, जहाँ से आपको अपना अगली मंजिल केदारनाथ धाम जाना है। आपको बता दें, उत्तरकाशी से सोनप्रयाग का डिस्टेंस लगभग 220 किलोमीटर पड़ता है, मतलब आपको यहाँ पहुँचने में लगभग 8 से 9 घंटे लग जाएंगे। आपका बस या सुमो वैन का जो किराया है वो 550 रुपये तक पड़ेगा। तो फिर सोनप्रयाग पहुँचने के बाद आपको सोनप्रयाग में रुकना है। सोनप्रयाग में आपको रूम का प्राइस 1500 से 2000 के बीच पड़ेगा और खाने का प्राइस वही 300 से 400 रुपये तक पड़ेगा। फिर अपनी एक रात सोनप्रयाग में बिताने के बाद आपको अगले दिन सुबह सुबह गौरीकुंड जाना है, जहाँ के लिए आपको सुमो वैन मिल जाएगी, जिसका किराया आपको 50 से 60 रुपये पड़ेगा। फिर आपको गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के लिए पैदल यात्रा शुरू करनी है। आपको बता दें, केदारनाथ धाम पैदल मार्ग का डिस्टेंस जो है लगभग 16 किलोमीटर तक पड़ता है। महादेव के नाम लेते हुए आप शाम तक केदारनाथ मंदिर पहुंच जाएंगे। फिर आपको शाम की आरती यहाँ देखनी है। फिर आपको एक रात केदारनाथ मंदिर के आसपास रुकना पड़ेगा। आपको बता दें, यहाँ पर आपको रूम और कैंप दोनों अवेलेबल है। रूम का प्राइस आपको यहाँ थोड़ा महंगा पड़ेगा, इसलिए आप यहाँ कैंप में स्टे कर सकते हैं, जिसका प्राइस आपको 1000 से 1500 रुपये पर पर्सन पड़ेगा और खाने का प्राइस वही 250 से 300 रुपये तक। फिर एक रात केदारनाथ में बिताने के बाद आप सुबह सुबह महादेव के दर्शन कीजिए और मंदिर से ही थोड़ी दूरी पर भैरव बाबा का मंदिर पड़ता है, वहाँ पर आप जाइए। वहाँ से जो पूरी केदार घाटी का नज़ारा है वो काफ़ी खूबसूरत दिखता है। फिर वही सेम आपको नीचे सोनप्रयाग तक ट्रैक करते हुए आना है और एक रात सोनप्रयाग में बितानी है। फिर अगली सुबह आपको बद्रीनाथ के लिए बस लेनी है। आपको बता दें, सोनप्रयाग से बद्रीनाथ का डिस्टेंस 240 किलोमीटर तक पड़ता है। यातायात का किराया आपको वही 500 से 600 रुपये तक पड़ेगा। आपको यहाँ पहुँचने में जो समय है लगभग 8 से 9 घंटे तक लगेंगे। फिर बद्रीनाथ पहुँचने के बाद आपको बद्रीनाथ में स्टे करना है। आपको यहाँ होटल, डॉर्मेट्री और धर्मशाला सब उपलब्ध है। आपको होटल प्राइस आपको वही 1000 से 1500 रुपये तक पड़ेगा। खाने का प्राइस वही 300 से 500 रुपये तक। आपको बता दें, बद्रीनाथ के लिए कोई ट्रैक नहीं है, तो आप यहाँ आराम से दर्शन कर सकते हैं। फिर आप बद्रीनाथ में पहुँचने के बाद आपको बद्री विशाल यानी विष्णुदेव जी के दर्शन कीजिए और फिर एक रात बद्रीनाथ में बिताइए। फिर अगले दिन आप यहाँ दर्शन करने के बाद आसपास की जगह जैसे माना गांव घूम सकते हैं। फिर आप बद्रीनाथ से सीधा पीपलकोटी आइए और यहाँ से सीधा हरिद्वार के लिए गाड़ी या बस ले लीजिए। बद्रीनाथ से हरिद्वार का डिस्टेंस जो है लगभग 220 किलोमीटर पड़ता है। आपको बता दें, चारधाम यात्रा शुरू करने से पहले आपको इस वेबसाइट में रजिस्टर करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इस पूरे यात्रा के खर्चे की। आपके जो इस पूरी यात्रा में यातायात का खर्चा है वो हरिद्वार से हरिद्वार तक 3000 रुपये तक पड़ेंगे। आपका जो पूरा रुकने का खर्चा है वो 8000 रुपये तक मान लीजिए। खाने का प्राइस आपको जो है 2000 से 2500 पड़ेगा और अलग से चीज़ों के लिए खर्चा आप मान सकते हैं 1000 रुपये और लग जाएंगे। मतलब आपका इस पूरी यात्रा में जो पूरा खर्चा पर पर्सन पड़ेगा 14000 से 15000 रुपये तक होगा।
इसी के साथ हमारी जो ये 4 धाम की यात्रा है समाप्त होती है। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।